हेलो स्टूडेंट्स माय स्टार्टिंग क्लास यूट्यूब चैनल को तुमମାନଙ୍କୁ पुणी थे स्वागत। आज आम पढ़ा जो मैंने समस्ते प्लस टू सेकेंड ईयर ऑप्शनल हिंदी को रखिंट से खुशी खबर आज आम ऑप्शनल हिंदी क्लास स्टार्ट करवा। ऑप्शनल हिंदी हूँ एमती सब्जेक्ट तुम्हें कौन कर ना ऑप्शनल हिंदी को बीट बाय बीट पढ़ चैप्टर भितर पढ़ले ही तुम ऑप्शनल हिंदी राइट आंसर तुम बोर्ड एग्जाम दे पार कारण ऑप्शनल हिंदी रे क्वेश्चन विषय भितर आसी था एमती उपर देखी गले जमार भी हो पारनि तुम बुक भितर भल भाव में रटा मारिक जावाक पड़ो जहाद्वारा तुम सीएचएससी एग्जामिनेशन रे बहुत बढ़िया मार्क सिक्योर कर ऑप्शनल हिंदी रे। चलो आज वीडियो को स्टार्ट करवा। जदि तुम मैंने ऑप्शनल हिंदी क्लास एमती करने को चाहूच ताले एबे चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो को लाइक करे और तुम अन्य सांग मान सहित वीडियो को शेयर कर दियो। चलो आज वीडियो को स्टार्ट करवा। तुम मानकर ऑप्शनल हिंदी सिलेबस अच्छी गोटे काव्य अच्छी जोटा कि आम रश्मिरथी कही था जोटा कि करोना उपर आधारित अच्छी जोटा कि आम तीन टा सर्ग अच्छी चतुर्थ सर्ग षष्ठ सर्ग सप्तम सर्ग सातवा सर्ग आमर एमती तीन टा सर्ग अच्छी। तापर तुम आमर गद्य अच्छी गद्य आमर चार्टा चैप्टर अच्छी जोटा कि निबंध निबंध बनाम लड़ कर्जन अच्छी जोटा कि बाल मुकुंद गुप्त करुणा रामचंद्र शुक्ल भारतीय साहित्यिक एकता नंद दुलारे वाजपेयी भेड़े और भेड़िए हरिशंकर परसाई यही चार्टा निबंध अच्छी जोटा को आम आज आम स्टार्ट करवा बनाम लड़ कर्जन। तापर तुमर अच्छी आमर कहानी अच्छी चार्टा कहानी में चार्टा अच्छी शरणदाता के आत्मिका बच्चा यशपाल दोपहर का भोजन अमरकांत नई नौकरी मनु भंडारी चार्टा कहानी अच्छी तुमर ऑप्शनल हिंदी रे। तापर आमर ग्रामर अच्छी पांचटा जोटा को कि आमर संज्ञा अच्छी लिंग अच्छी वचन अच्छी कारक विभक्ति अच्छी अनुवाद अच्छी व्याकरण रे यही पांचटा चैप्टर ही जाऊँगी। आज आम स्टार्ट करवा कोटा ना बनाम लड़ कर्जन बाल मुकुंद गुप्त लिखित बनाम लड़ कर्जन बहुत बढ़िया निबंध। चलो आम आज स्टार्ट करवा। फास्ट आम निबंधकार परिचय विषय जानवा। श्री बाल मुकुंद गुप्त हिंदी गद्य के उन्नायकों में बाल मुकुंद गुप्त का विशिष्ट स्थान है। भारतेंदु युग के लेखन कार्य की शुरुआत की और द्विवेदी युग के प्रतिष्ठित लेखक माने गए। बाल मुकुंद गुप्त क्यों युग रे लेखन कार्य आरंभ करते भारतेंदु युग रे कौन सा युग में प्रतिष्ठित लेखक माने गए द्विवेदी युग में। पहले दो पत्रिकाओं अखबारे चुनार कोहेनूर इम्पोर्टेंट अच्छी एरा समझते मन रख अखबारे कुनार चुनार कोहिनूर के संपादन के जरिए साहित्य क्षेत्र में अपने कदम रखा। फिर तीन हिंदी पत्रिकाओं हिंदुस्तान हिंदी वंगवासी और भारत मित्र का भी आपने संपादन किया। आपने मतलब निबंध का। शंभुनाथ के चिट्ठे और खत ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। शंभुनाथ के चिट्ठे और खत आपकी सर्वाधिक लोकप्रिय कृतियां है। बनाम लड़ कर्जन शिव शंभु के चिट्ठे से संग्रहित है। ये एग्जाम में आता है कई बार आ चुका है सीएचएससी एग्जामिनेशन में आ सकता है। बनाम लड़ कर्जन कहाँ से संग्रहित है? शिव शंभु के चिट्ठे। हंसी खुशी आपकी एक और चर्चित रचना है। नेक्स्ट बाल मुकुंद गुप्त अपनी प्रखर राष्ट्रीय चेतना निर्भीकता तथा चुस्त चुटीली प्रवाहमयी व्यंग गर्भित गद्य शैली के लिए प्रख्यात हैं। वे पहले हिंदी गद्य लेखक हैं जिन्होंने समान धरातल पर खड़े होकर ब्रिटिश सत्ता की शोषक प्रवृत्ति का सीधे चुनौती के स्वर में पर्दाफाश किया है। बिना किसी लाग लपेट के खुले तौर पर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पीसती हुई गरीब जनता के दुर्दशाग्रस्त जीवन का जो जीवंत चित्र आपने प्रस्तुत किया है वह सत्ता के प्रतिनिधियों को तिल मिला देने वाला और पाठकों के प्राणों में शक्ति का संचार करने वाला है। आपका चिर परिचित ओजस्वी व्यक्तित्व प्रस्तुत निबंध में पूरी तरह व्यंजित है। এটা ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ତ ଆମକୁ ବୁଝିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଇଟା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ୱାର୍ଡ ସବୁ ଅଛି। प्रथमे एबे स्टार्ट करिबा बनाम लड़ कर्जन बहुत ही इजी निबंध किंतु एग्जाम रे बहुत ही क्वेश्चन यही निबंध रू ही बेसिकली आसी थाए। बहुत सारा क्वेश्चन आसी थाए बनाम लड़ कर्जन। फास्ट टाइम बनाम लड़ कर्जन टा कौन आमे तार सारांशटा फास्ट पढ़ीदबा विषय शेषक जोटा अच्छी इस पार्ट के बारे में सारांश क्या है पढ़ेंगे।
अपने युग के एक निर्भीक स्पष्टवादी लेखक के रूप में परिचित बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू के नाम से चिट्ठियां भेजते हैं। यहाँ निबंधकार क्या करते हैं, निबंधकार के बचपन का नाम था शिव शंभू शर्मा। शिव शंभू के नाम से क्या करते हैं ना, अभी तो निबंधकार बड़े हो गए हैं, उसी टाइम बड़े होने का टाइम में क्या करते हैं ना, शिव शंभू अपने बचपन के नाम से उस टाइम क्या करते हैं, अंग्रेज के सर्वोच्च प्रशासक लॉर्ड कर्जन हिंदुस्तान को शासन कर रहे थे। बाल मुकुंद गुप्त क्या किए ना, शिव शंभू के नाम से उनके पास चिट्ठियां भेजते हैं। क्या क्या कहते हैं, जहाँ कहीं भी उन्हें कोई कमी, अनैतिकता या दुर्नीति नजर आए, वे उसे बख्शते नहीं है, चाहे वह लॉर्ड कर्जन जैसे वायसराय हो या महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे युग सृष्टा। उस टाइम क्या हो रहा था ना, लॉर्ड कर्जन भारत को शासन करते थे, ये तो सही सच है, लेकिन भारतवासियों के लिए कोई अच्छा कार्य नहीं किए थे। इसीलिए बाल मुकुंद गुप्त क्या किए, शिव स्तंभ के नाम से चिट्ठियां भेजते हैं। उस पर क्या लिखते हैं, उस उस समय की क्या क्या कोई कमी, अनैतिकता या दुर्नीति नजर आए, वे उसे सपोर्ट नहीं करते थे। लॉर्ड कर्जन जैसे वाइसराय हो या महावीर द्विवेदी जैसे उपश्रेष्ठ हो, वे किसी को नहीं डरते थे। निबंधकार प्रस्तुत निबंध में क्या लिखा गया है, प्रस्तुत निबंध में खुली चिट्ठी लिखकर तत्कालीन अंग्रेजी हुकूमत के सर्वोच्च प्रशासक लॉर्ड कर्जन को लताड़ना बाल मुकुंद गुप्त जैसे लेखक के लिए ही संभव है। बुझिपाला समझते, उन्होंने अपने बचपन के एक किस्से का उल्लेख करके लॉर्ड कर्जन के 5 साल की अवधि के शासनकाल को बुलबुलबाजी की तरह निरर्थक साबित कर दिया। कौन कले ना, तांको पाखକୁ चिट्ठी लिखिले आउ तांकर छोट बेलर जेकोसी गोटे किस्से माने घटना को उल्लेख करिकी लॉर्ड कर्जनकर 5 वर्षर शासन काल को बुलबुलबाजी, बुलबुल भलिया निरर्थक साबित कर दिए। लॉर्ड कर्जन रानी विक्टोरिया के उदाहरण देकर गुप्त जी ने कहा कि उन्होंने भारतवासियों के लिए जो भी कुछ किया, भारतवासी उन्हें स्मरण करते हैं। कौन कहले एठी ना, रिपन और रानी विक्टोरिया आमर भारत को प्रथम लॉर्ड रिपन भी शासन कर सारे। गुप्ते जी ने कहा कि उन्होंने भारतवासियों के लिए जो भी कुछ किया है, किए हैं ना, लॉर्ड रिपन और रानी विक्टोरिया जो भी कुछ किए हैं भारतवासियों के लिए, उन्हें स्मरण करते हैं, भारतवासी उसे स्मरण करते हैं। आपने सिर्फ विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दिल्ली दरबार का निर्माण किया है। लॉर्ड कर्जन कौन करिसेंती ना, भारत वर्षरे केवल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनैछंती और दिल्ली दरबार निर्माण करिसेंती। इससे आप आदमी का कौन सा हित साधन हुआ। एठी लेखक पचारुचंती लॉर्ड कर्जन को, आपण जो दीटी कार्य करिसेंती आ दिहरे भारत वर्षर साधारण जनतांकर कौन हित साधन हैला। ये तो बस एक शो या प्रदर्शन मात्र था, ड्यूटी या कर्तव्य संपादन नहीं। ये तो केवल शो है, दिखावा था, ये ड्यूटी कर्तव्य नहीं था आपका। आपके समय अब पूरे हो चुके हैं। एबे लॉर्ड कर्जनकर 5 वर्षर समय अवधि पूर्ण हो जाइए, जाने का वापस बुला लिए जाए, पर आपने अपने लिए कोई यादगार तक नहीं छोड़ा। आपण भारतवासी किसी करथिले सिना भारतवासी आपनको मन पकेबे, आपण तो किछि करनांती, आपण किछि भी यादगार तक नहीं छोड़े। आपने सिर्फ अपने शौक पूरे किए, जो बुलबुल उड़ा लड़ाने जैसा निरर्थक क्या निकम्मा काम है। ये जो बुलबुल विषय जो लेखक कहते आम या विषय फास्ट पढ़ा, आपने सिर्फ अपने शौक पूरे किए, जो बुलबुल लड़ाने जैसा निरर्थक क्या निकम्मा काम है। माय लॉर्ड, लड़कपन में इस बूढ़े भंगड़ को बुलबुल का बड़ा चाव था। एठारे आमर लेखक बाल मुकुंद गुप्त निजर चिट्ठी स्टार्ट करुछंती कौन ना, माय लॉर्ड, लड़कपन में तांको छोट बेलर कहानी को कहउछंती। लड़कपन में इस बूढ़े भंगड़ को, बूढ़े तो तुम्हें बुझीपारुथिब, भंगड़ मतलब जो नियमित भांग पीता है, भांग जोटा को आम ओडिया भांग कही। बूढ़े भंगड़ को बुलबुल का बड़ा चाव था। गांव में कितने ही शौकीन बुलबुल बाज थे। गांव में बुलबुल बाज मतलब जी समस्ते माने बुलबुल धरती पालती लड़ाती से कहे बुलबुल बाज। वह बुलबुले पकड़ते थे, पालते थे और लड़ाते थे। कौन करुले बुलबुल बाज माने, बुलबुल को धरुले, पालुले आउ लड़ाउले। बालक शिव शंभू शर्मा बुलबुलें लड़ाने का चाव नहीं रखता था।
बालक शिव शंभू शर्मा क्या करता था ना, बुलबुल लड़ाने का चाव नहीं रखता था, इच्छा नहीं था उसकी। केवल एक बुलबुल को हाथ पर बिठाकर ही प्रसन्न होना चाहता था। ना वह बुलबुल को पकड़ता था, ना पालता था, ना लड़ाता था। सिर्फ बुलबुल को हाथ पर बिठाकर ही प्रसन्न होना चाहता था। पर ब्राह्मण कुमार को बुलबुल कैसे मिले? बालक शिव शंभू शर्मा ब्राह्मण जाति का था, इसीलिए वह ब्राह्मण कुमार बुला गया। ब्राह्मण कुमार को बुलबुल कैसे मिले? पिता को भय पिता को यह भय था कि बालक को बुलबुल दो तो वह मार देगा, हत्या होगी। अगर बालक को बुलबुल दी जाए तो वह मार देगा, इससे पाप होगा ब्राह्मण कुमार को। अथवा उसके हाथ से बिल्ली छीन लेगी तो पाप होगा। अगर खेलते समय उसके हाथ से बिल्ली छीन छीन ली बुलबुल को तो पाप होगा। बहुत अनुरोध से यदि पिता ने किसी मित्र की बुलबुल किसी दिन ला भी दी तो वह 1 घंटे से अधिक नहीं रहने पाती थी, वह भी पिता की निगरानी में। जदि पिता कौन करुଥିଲେ ना କାହାଘରୁ ଯଦି ବୁଲବୁଲ ଆଣିକି ଦଉଥିଲେ ତାହେଲେ ତାହା 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ରହିପାରୁନଥିଲା ଶିବ ଶंभू शर्मा ପାଖରେ, वह भी पिता की निगरानी में। नेक्स्ट पैराग्राफ। सराय के भटियारे बुलबुले पकड़ा करते थे। भटियारे मतलब सराय रक्षक, सराय सराय का अक्षर पांथशाला में कहीपर। भटियारे बुलबुले पकड़ा करते थे। गांव के लड़के इनसे 2-2, 3-3 पैसे में खरीद लाते थे। इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो। गांव के लड़के इनसे 2-2, 3-3 पैसे में बुलबुल खरीद लाते थे, पर बालक शिव शंभू तो ऐसा नहीं कर सकता। पिता की आज्ञा बिना वह बुलबुल कैसे लावे और कहाँ रखे? पिताଙ୍କର आज्ञा बिना से बुलबुल को केमिति आनिब, कोଉଠି रखिब? उधर मन में अपार इच्छा थी कि बुलबुल जरूर हाथ पर हो, किंतु मनरे अपार इच्छा थिला कि बुलबुल को हाथ में बसेबा पाई। इसी से जंगल में उड़ती बुलबुल को देखकर जी फड़क उठता था। उत्कंठार सहित से अनई बसीथिला। बुलबुल की बोली सुनकर आनंद से हृदय नृत्य करने लगता था। कैसी कैसी कल्पनाएं हृदय में उठती थी, उन सब बातों का अनुभव दूसरों को नहीं हो सकता। दूसरों को क्या होगा? आज यह वही शिव शंभू है, स्वयं इसी को उस बाल काल की अनिर्वचनीय चाव और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। अनिर्वचनीय जोटाके आमे वचन में प्रकाशित न करि परिबा, सेटा कि माने सेटा अन्य मानकु तार कल्पना कौन हब, किंतु आज भी वही शिव शंभू स्वयं इसी को उस बाल काल के अनिर्वचनीय चाव और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। बुलबुल पकड़ने की नाना प्रकार की कल्पनाएं मन ही मन में करता हुआ बालक शिव शंभू सो गया। उसने देखा कि संसार बुलबुलमय है। बुलबुलमय मतलब चारियाड़ खाली बुलबुल। सारे गांव में बुलबुलें उड़ रही है। अपने घर के सामने खेलने जो मैदान है उसमें सैकड़ों बुलबुलें उड़ती फिरती है। सैकड़ों माने 100 ବା 100ରୁ ऊर्ध्व रे बुलबुल कौन करुଛନ୍ତି ना उड़ुଛନ୍ତି। फिर वह सब ऊंची ऊंची नहीं उड़ती, बहुत नीचे उड़ती है। से बहुत ऊपर उड़ुनाहांती, तले तले उड़ुଛନ୍ତି। उनके बैठने के अड्डे भी नीचे नीचे है। वह कभी उड़कर इधर जाती है और कभी उधर, कभी यहाँ बैठती है और कभी वहाँ, कभी स्वयं उड़कर बालक शिव शंभू के हाथ की उंगलियों पर आ बैठती है। शिव शंभू आनंद में मस्त होकर इधर उधर दौड़ दौड़ रहा है। उसके 2-3 साथी भी उसी प्रकार बुलबुलें पकड़ते और छोड़ते इधर उधर कूदते फिरते हैं। बालक शिव शंभूर आउरी मध्य 2-3 साथी क्या करते थे? बुलबुल पकड़ते थे, छोड़ते थे, इधर उधर कूदते फिरते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। आज शिव शंभू की मनोवांछा पूर्ण हुई। कैसे पूर्ण हुई देखो। आज उसे बुलबुलों की कमी नहीं है। आज उसके खेलने का मैदान बुलबुलिस्तान बन गया है। उसके घर के सामने खेलने का जो मैदान है, मैदान में खेलने का मैदान क्या हो गया है? आज बुलबुलिस्तान बन रहा है। बुलबुलिस्तान मतलब जिस देश में सिर्फ बुलबुल भरे हुए हैं, बुलबुलिस्तान। आज शिव शंभू बुलबुलों का राजा ही नहीं महाराजा है। इम्पोर्टेंट, अंडरलाइन करो। आनंद का सिलसिला यही नहीं टूट गया। शिव शंभू ने देखा कि सामने एक सुंदर बाग है, बगीचा है। वहीं से सब बुलबुलें उड़कर आती है। कहाँ से बुलबुल
उड़कर आती हैं बाग से। बालक कूदता हुआ दौड़कर उसमें पहुंचा, देखा सोने के पेड़ पत्ते और सोने ही के नाना रंग के फूल हैं। उन पर सोने की बुलबुलें बैठी गाती हैं और उड़ती फिरती हैं। वहीं एक सोने का महल है, उस पर सैकड़ों सुनहरी कलश है, उन पर भी बुलबुलें बैठी हैं। बालक दो तीन साथियों सहित महल पर चढ़ गया। इम्पोर्टेंट, उस समय यह सोने का बगीचा, सोने के महल और बुलबुलों सहित एक बार उड़ा, सब कुछ आनंद से उठता था। बालक शिव शंभू भी दूसरे बालों को सहित उड़ रहा था, पर यह आमोद बहुत देर तक सुखदायी न हुआ। बुलबुलों का ख्याल अब बालक के मस्तिष्क से हटने लगा। उसने सोचा कि मैं कहाँ उड़ा जाता हूँ, माता पिता कहाँ, मेरा घर कहाँ। इस विचार के आते ही सुख स्वप्न भंग हो गया। क्या भंग हो गया? सुख स्वप्न इम्पोर्टेंट। बालक कुल बुलाकर उठ बैठा, देखा और कुछ नहीं, अपना ही घर और अपनी ही चारपाई है। मनोराज्य समाप्त हो गया। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन। बालक शिव समूह का मनोराज्य कब समाप्त हो गया? ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेना।